जब मनुष्य के जीवन में बहुत बुरी परिस्थिति आ जाती है तो अधिकतर लोग हिम्मत हार जाते हैं और वे बुरी तरह से टूट जाते हैं। परिस्थिति मनुष्य के हाथ में नहीं है, किंतु आपकी हिम्मत पूरी तरह से आपके ही हाथ में है। कोई भी परिस्थिति आपको बताकर नहीं आती, कोई भी समस्या दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन अचानक से जब बारिश आ जाती है तो आप क्या करते हैं? तो आप स्वयं को उस बारिश के अनुसार ढाल लेते हैं, अपना छाता निकाल लेते हैं, अपना रेनकोट पहन लेते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप बारिश के आने से परेशान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब समस्या आ जाती है तो आप परेशान कदापि ना हो, अपितु आप उस परेशानी को, उस समस्या को ध्यान से सोचिए, समझिए, चिंतन कीजिए। क्योंकि जब कोई समस्या आती है तो अपना समाधान भी साथ ही लेकर आती है, लेकिन आपका ध्यान समाधान तक तो पहुंच ही नहीं पाता, केवल उस समस्या के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और आप परेशान होते रहते हैं। समस्या आपको कमज़ोर करने के लिए कदापि नहीं आती, वह तो आपको मजबूत करने के लिए आती है। लेकिन आप ही उस समस्या से परेशान हो जाते हो, टूट जाते हो, घबरा जाते हो। समस्या ही तो है, घबराना कैसा? जो लोग पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहते हैं, क्योंकि वह उन समस्याओं को आनंदमय होकर पार करते हैं। उनसे घबराते नहीं हैं, उन्हें उन समस्याओं से जूझने में आनंद मिलता है। और जब आप अपनी समस्याओं में आनंद ढूंढने लगेंगे, आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगेंगे, तो आपको अपनी समस्या बहुत मामूली सी लगेगी। आप अपनी समस्या को स्वयं ही बड़ा बना देते हैं। समस्या तो चींटी के समान छोटी होती है जिसे आप हाथी का रूप दे देते हैं और परेशान होने लगते हैं, रोने लगते हैं कि ईश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ईश्वर, मैंने क्या किया था? ये मुझे कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है? समस्या सज़ा नहीं होती, वे तो आपको मजबूत करने के लिए आती हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आती हैं। और जब आप अपनी समस्याओं को छोटा छोटा समझने लगेंगे तो आप अपनी समस्याओं को भी इंजॉय करने लगेंगे। और आप जिस दिन अपनी समस्या में आनंद ढूंढने लगेंगे, आपकी समस्या बहुत छोटी हो जाएगी। बहुत सिंपल है अपनी समस्या को छोटा समझना। आराम से बैठकर सोचो कि जो प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है और वो अपने साथ क्या समाधान लेकर आई है। अगर बारिश ही ना होती तो छाता कैसे आता? अगर बारिश ही ना होती तो रेनकोट कैसे आता? तो सोचिए, अगर समस्या ही नहीं होगी तो समाधान कैसे होगा? कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसी प्रकार समस्या समाधान की जननी है। समस्या आएगी तभी तो समाधान निकलेगा। तो सोचिए, समस्या बहुत छोटी है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आपने हार नहीं माननी, स्वयं को टूटने नहीं देना, अपितु उस समस्या से जूझ जाओ। उस समस्या को इतना छोटा समझो कि स्वयं को उस पर इतना हावी कर दो कि समस्या चुटकियों में सोल्व हो जाए।